बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें मिला है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। तुम्हारी लड़ाई झगड़े से तुम्हारे शत्रु को फ़ायदा हो रहा है। तुम दोनों आपस में झगड़ा करके अपने सुनहरे अवसर के वक्त को बर्बाद कर रहे हो। आपस में झगड़ा करते हुए देखकर तुम्हारा शत्रु बहुत खुश हो रहा है। कल तक जो तुम दोनों में प्यार था वह धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का कारण बन गया है, जो उचित नहीं है। तुम लोगों के झगड़ों से तुम्हारा शत्रु पड़ोसी फ़ायदा उठा रहा है। तुम दोनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। तुम्हारा शत्रु तुम दोनों के प्रेम को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। वह कुछ ना कुछ रोज़ करता है, कुछ ऐसी चीज़ें हरकत करता है जो अच्छी नहीं। तुम दोनों के बीच जो झगड़े का कारण है उससे तुम्हारा बड़े शत्रु को बहुत बड़ा हाथ है। तुम दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। वह इतना चतुर है कि तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो। वह दूसरों के लिए मसीहा है, परंतु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। मेरे बच्चे, जब दो पार्टनर आपस में झगड़ते हैं तो उनके बीच प्रेम बढ़ता है, किंतु इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि झगड़ा एक हद तक ठीक हो जाना चाहिए। ज़िंदगी में अच्छी होगी और आपका प्रेम फूलेगा फलेगा। आपका शत्रु चाहता है कि आप उसके इशारों पर नाचें, वह जो कहे उसे आप समझें, उसी के अनुसार कार्य करें, किंतु जब आप उसकी बात नहीं मानते हो तो वह खुद तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। किसी दूसरे के थ्रू वह कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है और आपका हंसता खेलता परिवार घनघोर निराशा में डूब जाता है। आगे बढ़ने के सभी दरवाजे बंद नजर आते हैं। वह चुपचाप तमाशा देखता है और आनंद लेता है। ऐसे पड़ोसी शत्रु आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। पड़ोसी तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी सहायता करे, आप दोनों के झगड़े का कारण का समाधान करे और प्रेम से रहने के लिए अनुरोध करे। आपको उसे समझाना चाहिए कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, इससे नुकसान सदा आपका ही है। लड़ाई झगड़े से आपके समाज में मान सम्मान की कमी होती है, परिवार में सम्मान कम होता है, लोग दुखी ज़्यादा नज़र आते हैं। आपसे कोई मिलना नहीं चाहता, मिलना पसंद नहीं करता। आपसे लोग दूरियां बनाए रखते हैं ताकि आपका बुरा प्रभाव उनके जीवन पे ना पड़े। आपसे दूर रहते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में शांति चाहते हो तो एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की इज्जत करो तथा एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करो। एक दूसरे के नापसंद को समझ रखो। ऐसा करते ही आपके पड़ोसी मुँह की खाएगा। झगड़ा ऐसा होना चाहिए कि बाहर वाले को खबर तक ना हो। झगड़े के 1-2 घंटे बाद आपस में मिल जाओ। कभी कभी झगड़ा यह होता है कि आपका पार्टनर क्रोध में आकर आपका अपमान नहीं करता, बल्कि आपके पूरे परिवार का अपमान कर बैठता है। इससे आपका नुकसान होगा और बाहर बैठा बैठा शत्रु इसका आनंद लेगा। सभी जगह लोग आपकी बुराई के नाम से जानेंगे, आपको देखकर मुंह फेरने लगेंगे। आप दोनों की बुराई करके लोगों के बीच अफवाह फैलाई जाएगी। अच्छे इंसान आपसे हमेशा दूर रहेगा। मेरे बच्चे, मैं इंसान बनाया हूँ, दोनों की जोड़ियाँ बनाया हूँ, किंतु सोच आपकी है। आपकी अपनी सोच को जितना अच्छा रखोगे लोगों की नज़रों में आप उतने ही अच्छे होगे। छोटी छोटी लड़ाइयों हर घर में होती हैं। आपकी आपस में लड़ाई का फ़ायदा तीसरा ना उठाए, इस बात को ख्याल रखें। इसका हमेशा ख्याल रखना और सावधान रहें। आप दोनों के झगड़े में सबसे ज़्यादा नुकसान आपके बच्चों का होता है, इसलिए झगड़े को बंद करें और आपस में प्रेम बनाए रखें।